ऐसी ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खेती लाइफ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे न्यू हॉलैंड के 5620 4x4 मॉडल की। तो पहले हम इसका वॉक अराउंड ले लेते हैं इस ट्रैक्टर का, कि इस ट्रैक्टर की जो लुक है वो देखने में कैसी लगती है। तो जो न्यू हॉलैंड का 3630 आता था, बिल्कुल वैसा ही ये ट्रैक्टर है, बस कंपनी ने इसमें जो हार्स पावर है वो बढ़ा दी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसा 3630 का लुक है, बिल्कुल सेम लुक है इस ट्रैक्टर का। देख सकते हैं आप। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर में आने वाले इंजन की। तो इस ट्रैक्टर में आपको न्यू हॉलैंड का FPT S8000 सीरीज़ का इंजन मिलता है। ये इंजन आपको पूरी 65 हॉर्स पावर देता है। इस ट्रैक्टर में लगा हुआ रोटरी पंप आपको कहीं भी पावर की कमी महसूस नहीं होने देता। अगर हम बात करें इस इंजन के बैकअप टॉर्क की, तो ये इंजन लगभग 250 Nm का बैकअप टॉर्क देता है। इसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर में आपको टर्बो भी दिया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर की जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की। तो इस ट्रैक्टर में आपको पुश टाइप ब्रेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पैर वाला एक्सीलेटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग लॉक मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। ये आपको मेन गियर लीवर मिल जाता है, जिसमें आपको 1, 2, 3 और 4 और रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक के लीवर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको लिफ्टोमेटिक बटन मिल जाता है। देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें उस साइड की, तो उस साइड में कंपनी ने इस ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल क्लच। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको डुअल क्लच मिलता है और ये आपको इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिल जाता है। ये आपको हाई लो मीडियम का लीवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, रिवर्स और इकोनॉमी का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं आप। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सिंपल टाइप में है, वो फ्लैट टाइप में नहीं है। अगर हम कंपेयर करें इसे एक्सल के प्लेटफॉर्म से, तो ये उतना स्पेशियस नहीं है, बट फिर भी आपको बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। देख सकते हैं आप। इसकी जो पोजीशन है, यहाँ पे क्लच और ये हैं ब्रेक के पोजीशन पुश टाइप में। देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑयल प्रेशर, फ्यूल मीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आप, डिजिटल मीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको घंटे और सर्विस रिमाइंडर मिलता है इस ट्रैक्टर में। ये आपको टेम्परेचर मीटर मिलता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के RPM की, तो ये ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर लगभग 2300 RPM पर दे देता है। अगर हम PTO के RPM की बात करें, तो 540 RPM आपको लगभग 2000 RPM पर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी, पार्किंग, टर्निंग इंडिकेटर, लाइट और काफ़ी और जो हैं इंडिकेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्निंग स्विच मिल जाता है। ये आपको हैंड वाली एक्सीलेटर मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पैर वाला एक्सीलेटर मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। तो ड्राइव देख सकते हैं आप इस ट्रैक्टर की, बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक मिलता है इस ट्रैक्टर में आपको, जैसा 3630 में मिलता था। बहुत ही अच्छा लुक। अगर हम रियर व्यू की बात करें, तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रियर व्यू मिलता है इस ट्रैक्टर में आपको। जब आप ट्रॉली को अटैच करते हैं या कोई भी इम्प्लीमेंट डालते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो इसकी सीट है वो आर्म रेस्ट के साथ आती है, जिससे इस ट्रैक्टर पर कंफर्ट और भी ज़्यादा बन जाता है। इसका जो सीट का साइज़ है वो नॉर्मल सीट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब आप इस ट्रैक्टर पर बैठते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। देख सकते हैं आप।
यहाँ से जो इसकी कैनोपी की अटैचमेंट है वो मडगार्ड में नहीं है, वो चैसी में है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी अटैचमेंट है इस ट्रैक्टर की। हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के रियर एक्सल की। तो रियर में आपको मिल जाता है बुल रिडक्शन रियर एक्सल, जिससे इस ट्रैक्टर की जो पुलिंग पावर है वो नॉर्मल ट्रैक्टर से बहुत ही ज़्यादा होती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 2000 केजी से लेकर 2500 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको डुअल एक्टिंग स्पूल वॉल्व भी मिल जाता है। देख सकते हैं आप हुक की अटैचमेंट। अगर हम पीटीओ की बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो पीटीओ एचपी है वो 57 है। 65 एचपी के किसी और ट्रैक्टर में आपको 57 एचपी की पीटीओ पावर नहीं मिलती। आप कोई भी ट्रैक्टर ले लें मार्केट का जो 65 एचपी का हो, और वो इस ट्रैक्टर की टक्कर नहीं ले पाएगा पीटीओ में, क्योंकि अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पीटीओ पावर आपको न्यू हॉलैंड के 5620 में मिलती है 65 एचपी की कैटेगरी में। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू हॉलैंड का 5620 और न्यू हॉलैंड का 6510। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 11/2/24 के टायर। देख सकते हैं आप यहाँ पे 11/2/24 के। रियर की बात करें तो रियर में आपको मिल जाते हैं 16/9/30 के बड़े टायर। देख सकते हैं आप, जिससे इस ट्रैक्टर में आपको कम से कम स्लिप दिखेगी। यहाँ पे आपको कैरियर भी दिया हुआ है, आप इस ट्रैक्टर पर वेट इंस्टॉल करा सकते हैं, जिससे इस ट्रैक्टर की जो पुलिंग पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका ट्रैक्टर बिल्कुल स्लिप नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो इस ट्रैक्टर में जो आपको फ्रंट एक्सल मिलता है वो न्यू हॉलैंड का अपना फ्रंट एक्सल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, और ये एक्सल बिल्कुल सील्ड है। इसमें कहीं से भी पानी जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप और किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें आपको या दाना कंपनी का या करारो कंपनी का फ्रंट एक्सल मिलता है। केवल न्यू हॉलैंड ही है जिसमें आपको न्यू हॉलैंड अपना फ्रंट एक्सल देता है। इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी फिटेड मडगार्ड मिल जाते हैं। आप एक्स्ट्रा पे करके कंपनी फिटेड मडगार्ड और आरओपीएस ले सकते हैं। दोस्तों बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं।